परम पूज्य सतगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, महा आशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करने की कृपा करें। गंग रंग डिंग हंग शंग नमः शिवाय 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 सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। माँ सदा भवानी दायिने बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं। माँ सदा भवानी दायिने शरण करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे। गण श्री ब्रह्मा, गण श्री विष्णु, गण श्री महेश। माँ सरस्वती, माँ गायत्री, भगवान गणपति देव मेरे जीवन पर। राजधानी के ऐतिहासिक इस प्रारूप में लाल किले के इस ऐतिहासिक प्रांगण में जो अनंत अनंत इतिहास लिखे गए, अनंत अनंत राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, अनंत अनंत राजाओं ने, अनंत अनंत वीरों ने, अनंत अनंत इतिहासविदों ने, अनंत विद्वानों ने, अनंत इस देश के शास्त्रों के नियंता, अभियंता, ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने और कितने कितने प्रारूपों से इसका आलेख इतिहासों में वर्णित है। और लव कुश रामलीला कमेटी, जिनके अति भाव से भरे हुए आदिकाल से, जब से ये प्रारंभ हुआ रामलीला का प्रारूप, किस प्रकार विद्वता से और विनम्रता से भरे हुए दो प्रारूप हैं। एक विद्वता, विद्वान व्यक्ति विनम्र कम होता है। विद्वान को, जैसे धनवान को धन का भाव होता है, मैं धनवान हूं, और ये सत्य है, उसने लगन से, मेहनत से धन को कमाया। लेकिन धनवान की विनम्रता कुछ बनाई भी हो सकती है, कुछ स्वाभाविक भी होती है। जो बनाई होती है वो उन्हें पीड़ा देती है, दुख देती है। जो स्वाभाविक है वो उन्हें विनम्रता देती है, यश देती है, कीर्ति देती है। ऐसे ऐसे साधारण से प्रारूपों में गुजरे दिल्ली के इतिहास के उस पृष्ठों पे जिन्होंने ये लव कुश कमेटी का प्रारूप रखा, और कैसे कैसे भगवान राम की कृपा से उनके काम, उनके व्यापार। कभी आप पूछे उन बुजुर्गों से जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, प्रथम प्रारूप रचा, कितनी सरलता से आज भी मिलेंगे तो बड़ी सरलता से बैठे थे, और कैसे कैसे कष्टों से, कैसे कैसे पीड़ाओं से, कैसे कैसे विभिन्न आलोचनाओं से वो गुजरे, और कैसे ये भगवान राम की लीला का उन्होंने प्रारूप यहां से रखा, और किस प्रकार उन्हें विकास मिला, उन्नति मिली, यश मिली, कीर्ति मिली। भारत के अनंत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनंत अनंत मंत्रीगण और अनंत प्रारूपों को देखने वाले विद्वान या उपस्थित होते थे, आते थे। इतिहास के पृष्ठों पे उसकी पृष्ठभूमि लिखी गई है, और किस प्रकार विनम्रता से
इन्होंने ये रामलीला और समागम का जो प्रारूप है, कितनी भाव से, भक्ति से, ब्राह्मणों से, विद्वानों से बार बार इस प्रारूप के लिए आयोजन किया और कितनी मेहनत से ये आयोजन किया। परम आदरणीय सुखीर शरण जी अग्रवाल जी ने, पवन गुप्ता जी ने, श्री रामकृष्ण जी गुप्ता जी ने, अरुण कुमार जी ने, श्री सुभाष गोयल जी ने, जिन्हें आप सभी जानते हैं कितनी विद्वता और विनम्रता से भरे हैं, राजकुमार गुप्ता जी, प्रवीण सिंगल जी, संजय वर्मा जी और सारे यहाँ के जो आयोजक हैं, और विद्वता के साथ साथ हर कलाओं में परिपूर्ण है। और उसके बाद भी कैसे भगवान का ये जो सुर का प्रारूप है जो मिटता चला जा रहा है, आसुरी वृत्तियां कैसे, प्रारंभ से आपने सुना कि कैसे असुरी वृत्तियों ने इस सुर को हटाया, देव शक्तियों को हटाया, देवी देवताओं को हटाया। उन्हें पाठ से, पूजा से, हवन से पीड़ा होती थी। होती क्यों थी? ऐसा क्या था? अगर पाठ से, हवन से कुछ होता ही नहीं है तो वो हटाते क्यों थे? जैसे हमारे सामने हम देखते हैं कोई चीज पड़ी है, कोई करकट की तरह है, कोई टिश्यू पेपर है, उसका अर्थ नहीं है तो हम ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अगर ये पाठ से, पूजा से कुछ नहीं होता तो उन्हें पीड़ा क्यों होती थी, उन्हें तकलीफ क्यों होती थी? वो हटाते क्यों थे? रावण ने हटाया क्यों? जहां देखते थे यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, उसे हटा देते थे, मिटा देते थे, ब्राह्मणों को मिटा देते थे, निंदा करते थे। अगर पाठ से कुछ है ही नहीं, आपने देखा राजा दशरथ को संतान नहीं थी, सब कुछ था, फिर किया क्या? यज्ञ किया, पुत्रेष्ठी यज्ञ। और यज्ञ के पासवर्ड है, निष्किरण मंत्र है। जैसे आज नवरात्रे का प्रथम मां शैलपुत्री का प्रारूप है, आप दुर्गा सप्तमी पढ़ेंगे, उसमें कीलक अध्याय है, अर्गला है, कवच है, अनंत अनंत अध्याय है। कीलक का अर्थ है लाक कर देना, बंद कर देना, कील देना उसे। जैसे हमारे मोबाइल है, हमारे कंप्यूटर है, हमारे घर है, उसे हम लॉक करते हैं, हमारे अकाउंट्स हैं कि कोई ले ना जाए। तो हर मंत्र को लॉक किया गया है भगवान शिव ने। मंत्रों का अधिष्ठाता भगवान राम है, भगवान शिव है, भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, भगवान गणपति है, मां प्रंबा है। तो भगवान शिव ने उसे लॉक किया। लॉक का अर्थ है कि रावण की तरह, भस्मासुर की तरह उसे कोई ले ना जाए। जैसे वेदों के मंत्रों को कीलित किया गया, वेद कैसे असुर उठा के ले गए, और कैसे कैसे ऐसे ऐसे श्रुतियां थी, ऐसे ऐसे शास्त्र थे, ऐसे ऐसे अद्भुत मंत्र थे जो खो गए, गर्त में चले गए, गर्भ में चले गए, जो अप्राप्य नहीं है, जो सुलभ नहीं है, उसे ढूंढा भी नहीं जा सकता। और कितनी शक्तियां हैं उसकी, ये भगवान शिव ने, आप दुर्गा सप्तमी पढ़ेंगे तो भगवान शिव ने उसे लॉक किया है कि जो इसका निष्कीलन करे, बिना पाठ करेगा, उसे मां दुर्गा की वो कृपा प्राप्त नहीं होती। वो रहस्य क्या है? राम लीला का आप प्रारंभ से देखेंगे तो हवन का, यज्ञ का, राम नाम की महिमा का, राम के पासवर्ड है। राम राम तो सब कोई कहे, पर केहा राम ना होए, गुरु प्रसादी जे राम मन वसे, ता फल पाए कोई। जब राम का, अब कल मैं आपको ऐसे अद्भुत बताऊंगा, केवल राम के नाम से बच्चे पढ़ते नहीं है, आप थक जाते हैं पढ़ा पढ़ा के। केवल राम का एक पासवर्ड है, पढ़ते नहीं है तो उसका ये पासवर्ड है। जैसे अलग अलग ताले हैं, अलग अलग चाबी है। एक राम से घर में लड़ाई है, झगड़ा है, तनाव है, तो राम के नाम से पहले ये एक शब्द बोल दिया आप, 9 बार बोले, बच्चे पढ़ते नहीं है, कोई विषय उसकी समझ में नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। तो केवल राम का नाम 2 मिनट बोलेंगे, विरोधी हैं आप अजमा लेना, कोई अनंत विरोधी है आपके और समझ नहीं रहे, आपकी हानि कर रहे हैं। तो राम के नाम से पहले 9 बार एक पासवर्ड बोल लेना, एक छोटा सा। और राम के नाम में कितनी शक्तियां हैं। जैसे आपके पास दूध है, दूध की मलाई भी बनती है, मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है, क्रीम भी बनती है, पनीर भी बनता है, दही भी बनती है, क्या क्या बनता है, बर्फी बनती है, पेड़े बनते हैं, कितना कुछ बनता है।
इस विभव का भरा है। इसी प्रकार जो राम का नाम है उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। जो चाहे धनवान बन सकते हैं, धनवान है तो सुखी नहीं है, सुखी बन सकते हैं। घर में तनाव है, रोग है, कष्ट है, धन भी है, डॉक्टरों के पास उपचार करने के लिए अथाह संपत्ति है, लेकिन डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, उपाय नहीं है। धन अथाह है लेकिन वो काम क्यों नहीं आ रहा? कुछ ऐसी ग्रह दोष है, कुछ ऐसी बाधा है जो भूल गए। ब्राह्मणों को भूल गए, हम गौ माता को भूल गए, हम गंगा को भूल गए, हम गायत्री को भूल गए, हम शास्त्रों को भूल गए। जहां भी ब्राह्मण की निंदा हुई, ऋषियों का अपमान हुआ, रावण ने क्या किया? ब्राह्मण होने के बाद ब्राह्मणों का अपमान किया, वेदों का ज्ञाता होने के बाद वैदिक प्रारूपों का अपमान किया। तो हुआ क्या? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया ना बाती। इतना होने के बाद वो रावण को जलाने वाला भी घर में कोई नहीं था। इसी प्रकार धन होना पर्याप्त नहीं है, धन होना अति दुर्लभ है, अति कठिन है। जिसने धन कमाया आप उनसे पूछो कैसे मेहनत से धन कमाया, कैसे एक एक रुपया जोड़ जोड़ के, दुख से पीड़ाओं से। कभी बुजुर्गों से पूछो जो यहां बड़े बड़े अमीर है, और कैसे वो संभाल संभाल के रखते हैं अपने आने वालों के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। कितनी पीड़ाओं से गुजरे, और इससे सुखी कैसे हुआ जा सकता है? दुर्गा सप्तमी के पासवर्ड क्या है? निष्कीलन मंत्र क्या है? मंत्र तो है राम का, जो ये कहा है कि राम राम तो सब कोई कहे, पर कहा राम ना होए। कहने से राम नहीं आता, कहने से वो प्रारूप नहीं आता। भगवान शिव कह रहे हैं दुर्गा सप्तमी में कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को जो इसका निष्कीलन करके इसके प्रारूप को नहीं निभाता, उस पर मां दुर्गा की अत्यधिक कृपा नहीं प्राप्त होती। तो है क्या, होगी कैसे? ऐसे राम की शक्ति है। हनुमान आपको दिखता है, लेकिन हनुमान के पास पासवर्ड था राम का। राम बोलते थे उस पासवर्ड के साथ, पत्थर पे राम लिखते थे, तैर जाता था। अब क्यों नहीं तैरता? अब क्या बात है? अगर पहले तैरता था तो अब क्यों नहीं तैर रहा? वो पासवर्ड क्या है, वो सिस्टम क्या है? वो मैं कल रोग है, कष्ट है, आप उसे प्रयोग करना। कोई आपका शत्रु है, कोई मित्र है, या बच्चे पढ़ते नहीं है, कहना नहीं मानते, नशे नहीं छोड़ते, ड्रग नहीं छोड़ते, फेल हो जाते हैं, कोई विषय समझ में नहीं आता, घर में भाई भाई की लड़ाई है, तनाव है, एक नास्तिक है, एक आस्तिक है। आप केवल राम का नाम बोलेंगे 1-2 मिनट, और उससे पहले इस कार्य के लिए ये बोलेंगे, ये दशा है तो ये बोलेंगे, एक छोटा सा नाम, आप हैरान हो जाएंगे। और छोटा सा प्रयोग कर ले, कोई वाद विवाद हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समाधान नहीं हो रहा, एक व्यक्ति बोल रहा है या घर में पति पत्नी बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति एक पासवर्ड बोलेगा छोटा सा और राम राम बोलता रहेगा 2-4 मिनट बस, और जो लड़ने वाला वो शांत हो जाएगा। वो कहेगा ये क्या हो गया? एक आदमी आपको मारने आ रहा है, युद्ध करने आ रहा है, झगड़ने आ रहा है, आप राम राम बोलेंगे, और शत्रु नाशक पासवर्ड क्या है, मित्र बनाने का पासवर्ड क्या है, प्रेम करने का पासवर्ड क्या है, हटने का पासवर्ड क्या है, अलौकिक पासवर्ड क्या है, और राम को पाने का पासवर्ड क्या है, वो मैं दूंगा। आपको लगेगा राम मुझे नजर आ रहे हैं सब जगह, राम जहां जाएंगे राम। ये राम ने किसको दिया? भगवान बजरंगबली को, मां बिल्ली को दिया, कुछ को दिया। आप गीता पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे, आप कभी 11वां अध्याय पढ़े तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन ये अलौकिक है, तेरे मन से, चित्त से, बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, ये गुप्त है, गोपनीय है जो मैं तुझे देने जा रहा हूं। ये तू नेत्रों से, कान से भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, लेकिन सब देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। पांडवों की समझ में नहीं आ रहा, अर्जुन के अलावा चारे भाइयों को किसी की समझ में नहीं आ रहा। संजय भी देख रहा है, धृतराष्ट्र भी देख रहा है, अनंत अनंत योद्धा देख रहे हैं, भी ये घटना क्या घट रही है, हुआ क्या? ये पूछो किसी ब्राह्मण से, किसी गीता के महाप्रणेता से,
किसी ऋषि से भी ये क्या है, वो गोपनीय ज्ञान क्या है, वो विराट सत्ता क्या है, क्या चीज है, उसकी भूमिका लिख देंगे, उसके बारे में टीका लिख देंगे, लेकिन है क्या वो? कल मैं ऐसा अद्भुत दृश्य आपको दूंगा, छोटा सा। आप रामलीला देखेंगे तो ये पासवर्ड कर लेना, पढ़ते हैं ये कर लेना, पाठ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये एक बार राम बोल देना, ये बोलकर खाना। आपको कोई चीज हजम नहीं होती, आप हैरान हो जाएंगे, कोई चीज हजम नहीं हो रही, या कोई चीज आपको एलर्जी कर रही है। जब मैं अमेरिका में गया, वहां के लोग कहने लगे ये क्या राम राम, ये कैसे होगा? तो वहां किसी व्यक्ति को, उसके बेटे को एलर्जी थी गेहूं की, वो गेहूं को छू नहीं सकता था, खाने से तो डॉक्टर कहते हैं इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मेरे पास जब आया तो मैं सबको प्रसाद दे रहा था, तो बिस्कुट पड़े थे, मैं उसे देने लगा। उसके पिता कहने लगे आप इसे बिस्कुट मत दे, इसको अन्न की एलर्जी है, अन्न एलर्जी करता है इसे, डॉक्टर ने रोका है इसको, आप इसे कुछ और दे दे। तो मैंने कहा अब मैंने इसको दे दिया, अब मैं इसको वापस नहीं ले सकता, मैंने इसे दे दिया, इसको एलर्जी नहीं होगी। कहते हैं पर ये अन्न को छूता है एलर्जी हो जाती है, डॉक्टर ने कहा है, खाने से तो पता नहीं क्या होगा, ये बच्चा है, ये कहीं खा ना ले। मैंने कहा पहले आप आधा घंटा इसके हाथ में बिस्किट रहने दें, जो बिस्कुट मैंने दिया है, अगर एलर्जी करेगा तो ये फेंक देना, कोई बात नहीं। कहते 5 मिनट में इसका हाथ सूज जाएगा अन्न से, इतनी एलर्जी जबरदस्त। वहां अमेरिका में जाओगे तो 10% लोगों को अन्न की, गेहूं की, वीट की एलर्जी है। उसने रखा डरते डरते, कांपते कांपते। मैंने कहा कोई बात नहीं, एलर्जी हो तो फेंक देना, और जो थोड़ी सी आपको लगे, एलर्जी लगे, खारिश होने लगे तो फेंक देना इसे आप। उसको 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, कहता कोई एलर्जी नहीं हुई। तो मैंने कहा अब इसको थोड़ा मुंह में डाल लो, वो कांप गया, कहते हैं मुंह में डालने से तो ये मृत्यु हो सकती है। मैंने कहा आप एक इंजेक्शन ले आओ, डेक्सामेथासोन या डेकाड्रोन या वाइसोलोन या हाइड्रोकोर्टिसोन या कोर्टिसोन, आप रख लें अपने पास। एलर्जी होगी तो आप उसे 1 cc 1 ml दे देना, 1 मिनट में एलर्जी वो खत्म कर देता है। आईवी दे देना, इंट्रावेनस दे देना, इंट्रामस्कुलर दे देना। उन्होंने इंजेक्शन मंगाया मेरे प्रार्थना करने पर। मैं कहा प्रयोग देखो, आपको राम की ताकत बताते हैं, आप कहते हैं राम क्या करता है, राम क्या होता है, ये मन ग्रंथ कथा है आपके भारत की, पत्थर पे लिख दिया राम और पत्थर तैरने लगे। ये कैसे संभव है, ये झूठी कथाएं हैं। मैंने कहा मैं आप इसको प्रमाण दे रहा हूं, ये एलर्जी है। कहते इसका इलाज ही नहीं है दुनिया में कोई। मैं कहा जिससे एलर्जी है वो चीज इसकी एलर्जी खत्म कर देगी। गेहूं से एलर्जी है तो गेहूं इसकी एलर्जी खत्म कर देगा। कहते गेहूं से एलर्जी है और गेहूं एलर्जी ठीक कर देगा। तो मैंने कहा देख लेना, आपको हर्ज क्या है। कहते हम इसीलिए तो आए हैं, सुने आपके पास कोई अलौकिक शक्ति है, चमत्कार है। मैंने कहा कुछ चमत्कार नहीं है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, साधारण सा है, वेदों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, ये मैं दे रहा हूं आपको। मैंने कहा पहले आप प्रयोग करके देख ले। 1 घंटा जब बीता तो मैंने उसे कहा थोड़ा सा बिस्कुट आप मुंह में लगा ले। वाशिंगटन में था, व्हाइट हाउस के पास मैं रुका था कहीं, तो उन्होंने डरते डरते थोड़ा सा बिस्कुट मुंह में लगा लिया। इंजेक्शन पास में रखा हुआ था। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, आधा घंटा बीता। तो मैंने कहा आपको क्या एलर्जी हुई है? कहता अभी तो नहीं हुई। मैंने थोड़ा और डोज दे दी, थोड़ा और दे दिया, और 1 घंटे के बाद उसे मैंने पूरा बिस्किट खिला दिया, जो भी था उसने सारा खा लिया। वो कह लगे ये क्या, ये बिस्किट खा ही नहीं सकता। तो मैंने कहा अब आपके सामने है, और इसको पूरी जिंदगी में वीट की एलर्जी नहीं होगी। कहते ये कैसे, ये क्या है? मैंने कहा जो राम जिसकी तुम कथा का मजाक उड़ा रहे थे भी, कैसे उड़कर चला गया हनुमान, ये कथा ही बेमतलब की है, पत्थर पे लिख दिया, या ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गया, ये मन घड़ंत सी कहानी लगती है। मैंने कहा ये अब आपके सामने आपका बच्चा है, ये एलर्जी से दूर हो गया, और इसे खिला दो अन्न जितना मर्जी, इसकी एलर्जी जिंदगी भर नहीं आएगी। वो 3-4 दिन उसको अन्न खिलाते रहे। डॉक्टर भी हैरान, कहते ये क्या हुआ? मैंने कहा जिसे आप मन घड़ंत बोलते थे, जिस राम के नाम को, ये पासवर्ड है।
जिसको भी एलर्जी है। ये नहीं है कि मैंने कुछ चमत्कार दिखाया, कुछ चमत्कार नहीं है, ये पासवर्ड है एलर्जी का। जिसे एलर्जी है उससे 9 बार ये निष्किलन मंत्र है, ये बोल लो, और फिर राम का नाम इतनी बार बोल लो, फिर आप अन्न खा लो। भारत में हमारी परंपरा है, जो मिलता था राम राम, राम राम जी, जय श्री राम, जैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, ऐसे उस पहले परंपरा में राम अब तो खो गया। इसलिए कितने और कितने कष्ट हटते हैं राम राम कहने से, राम राम बोलने से। किसी को भी नहीं पता, नमो नारायण कहने से, राम राम कहने से। अब हम राम भी नहीं बोलते, राम बोलते हुए शर्म आती है। हम उस सभ्यता में चले गए, आसुरी वृत्ति में चले गए, और राम कैसे सुरों में ले जाता है। जैसे कोई संगीतज्ञ है, सितार बजाता है, हारमोनियम बजाता है, तबला बजाता है, तो सुर नहीं मिलता, तो कैसे अलग प्रकार का प्रतीत होता है। तो राम कैसे देवी देवताओं को प्रकट करता है, कैसे पासवर्ड है। इस राम की शक्ति, रामायण की शक्ति, अभी आपको रामायण में, अभी आपको लीला के रूप में देखा है रामायण को।